महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम था, लेकिन यह संघर्ष टाला जा सकता था अगर पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित हो जाती। श्री कृष्ण ने इस उद्देश्य से अपना शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के दरबार में प्रवेश किया। यह प्रस्ताव न केवल शांति का संदेश था, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की एक परीक्षा भी। आज हम आपको इस ऐतिहासिक क्षण की कहानी सुनाएंगे। श्री कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक और उनके साथ धर्म के रक्षक थे, उन्होंने युद्ध टालने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। यह प्रस्ताव कौरवों के लिए एक अवसर था, लेकिन कौरवों के अहंकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। हस्तिनापुर का राजमहल भव्यता से भरा हुआ है। महाराज धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे वरिष्ठ सदस्य सभा में बैठे हैं। दुर्योधन अपनी अहंकारी मुस्कान के साथ श्री कृष्ण को उपेक्षा भरी नजरों से देख रहा है। सभा में एक असामान्य शांति है, जैसे सब आने वाले निर्णय का इंतजार कर रहे हो। श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने, मयूर पंख मुकुट धारण किए, अपनी दिव्य आभा के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। उनके कदमों की आवाज के साथ सभा में एक पवित्र ऊर्जा का संचार होता है। श्री कृष्ण सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए आया हूँ। पांडवों ने केवल अपने अधिकार का अनुरोध किया है। वे हस्तिनापुर के सिंहासन के आधे हिस्से के हकदार हैं, लेकिन वे केवल 5 गांवों से संतुष्ट हो जाएंगे। अगर यह शांति प्रस्ताव स्वीकार हो तो लाखों निर्दोष लोगों की जान बच सकती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि वे युद्ध नहीं चाहते, उन्हें केवल 5 गांव चाहिए, इंद्रप्रस्थ, वृकस्थल, जयंत, वाराणावत और एक अन्य। यदि दुर्योधन इन 5 गांवों को दे दे तो युद्ध टल सकता है। दुर्योधन क्रोधित होकर श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह कहता है, मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। वे मेरा राज्य छीनना चाहते हैं और इसके लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हूँ। सभा में सन्नाटा छा जाता है। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे बुजुर्ग जो जानते हैं कि दुर्योधन का अहंकार विनाश का कारण बनेगा, वह कुछ नहीं बोल पाते। श्री कृष्ण शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, दुर्योधन, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। याद रखो, धर्म की विजय सुनिश्चित है। यदि तुम शांति को अस्वीकार करते हो तो यह युद्ध केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के पूरे वंश के लिए घातक होगा। श्री कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। उनका दिव्य स्वरूप देखकर सभा के सभी सदस्य भयभीत और स्तब्ध हो जाते हैं। दुर्योधन अपनी हठधर्मिता में इस दिव्यता को भी अनदेखा कर देता है। विदुर, जो हमेशा से धर्म के पक्षधर रहे हैं, कहते हैं, दुर्योधन, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। पांडवों के साथ शांति करके अपना और अपने राज्य का उद्धार करो। लेकिन दुर्योधन उनकी बात को अनसुना कर देता है। भीष्म, जो अपने वचन के कारण दुर्योधन का साथ देने के लिए बाध्य है, अपने मन में इस अहंकार को लेकर दुखी है। श्री कृष्ण यह जानकर कि दुर्योधन ने अपने विनाश का मार्ग चुन लिया है, सभा से प्रस्थान करते हैं। वह कहते हैं, अब कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होगा। सभा में भारी मौन छा जाता है। हर कोई जानता है कि युद्ध अब अपरिहार्य है। श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव धर्म और अहंकार के बीच का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। यह प्रस्ताव केवल युद्ध को टालने का प्रयास नहीं, बल्कि मानवता को विनाश से बचाने की अपील थी। लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने इसे अस्वीकार कर दिया और महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ।